वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं चैप्टर पहले, जिसमें वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज हमारी 1.2 यानी 1.2 है, जिसमें हम आज अपना टॉपिक परिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में दोबारा से जानना। क्लास 9th में आपको अपरिमेय संख्याओं को उनके गुणों से परिचित कराया गया था और आपने इनके वास्तविक अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया था। प्रकार ये देखा किस प्रकार से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर बनाती हैं। परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या बनाती हैं, इसके बारे में जाना था। और आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमित संख्याओं को निर्धारित करते हैं, और हमने यह सिद्ध नहीं किया था कि ये संख्या अपरिमेय संख्याएं यानी कि जो इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं, जिनको इस अनुच्छेद में हम सिद्ध करेंगे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। व्यापक रूप में वर्गमूल p अपरिमेय संख्या है और p एक अभाज्य संख्या है। तो अपनी उपपत्ति में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करके उनमें से एक अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय है। तो आइए याद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या s पर अपरिमेय संख्या है, यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वह हमारी अपरिमेय होती है। जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय होती है। परंतु हमें यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं के बारे में करना है, तो कुछ उदाहरण देंगे। जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होती हैं। इसमें हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई, वर्गमूल 2/वर्गमूल 3, 0.1011011110 और सो ऑन। तो आइए हम वर्गमूल 2 की अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे और निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, जिसके ऊपर अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय पर आधारित है, बेस्ड है। तो आगे करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं वर्गमूल 2 के बारे में। तो हमारी प्रमेय इसमें जो है 1.2, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p और a के 2 को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी। जहां a धनात्मक पूर्णांक है तो उपपत्ति लेते हैं, मान लीजिए एक a अभाज्य गुणनखंडन निम्नलिखित के रूप में है। तो a p1 p2 और pn तक है, सो ऑन। तो p1 p2 pn अभाज्य संख्या है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। तो इसके लिए हम a2 p1 p2 और pn तक लेते हैं, इनटू में p1 p2 pn तक लेते हैं। तो यानी कि p की 2 इंटू p की 2 और p2n तक बनेगा। तो हमें यह दिया है कि p एक की 2 को विभाजित करती है, इसलिए अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a की 2 को एक अभाज्य गुणनखंड है, परंतु अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय अद्वितीयता के गुणों का प्रयोग करने पर हमें पाएंगे कि a की 2 अभाज्य गुणनखंडन के केवल p1 p2 और pn है। इसलिए p को p1 p2 यानी कि pn तक उसे ही एक होना चाहिए, क्योंकि a = p1 p2 और pn है। तो इसलिए p a को विभाजित अवश्य करेगा। तो आइए हम उपपत्ति वर्गमूल 2
एक परिमेय संख्या को आगे इसके अनुसार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। यह उपपत्ति तकनीकी आधारित है, यानी कि जिसमें विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इस तकनीक में कुछ विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो प्रमेय 1.3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बारे में हम करते हैं। तो आगे देखते हैं अपना प्रमेय 1.3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। उपपत्ति लेते हैं। इसमें हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो पूर्णांक को r और s, यानी यहाँ पर लेते हैं r और s, ऐसे ज्ञात करते हैं वर्गमूल 2 बराबर है r/s यानी p/q के रूप में, परंतु s इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो मान लीजिए r और s में से एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड r और s को विभाजित करके वर्गमूल 2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। तो अतः b को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, यानी कि r पारवारी गुना में, तो वर्गमूल 2 से b के गुना हो जाएगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 2 b की गुना होगी वर्गमूल 2 से, तो b वर्गमूल 2 बराबर a प्राप्त हुआ है। दोनों पक्षों का यानी s करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 2b की स्क्वायर, वर्गमूल से इसका स्क्वायर वर्ग कट जाता है, तो 2b का 2 और a की 2। तो अतः 2 यानी कि 2 a की 2 को विभाजित करता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। तो इसलिए परिमेय 1.2 द्वारा 2 a को विभाजित करेगा। चलिए आगे। तो अतः हम लिख सकते हैं इधर a बराबर हमारा a बराबर हो जाएगा, a का जो वैल्यू होगा a बराबर हमारा होगा 2/c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो a का मान प्रतिस्थापित करते हैं, तो a बराबर 2c रखेंगे हम। तो a बराबर, तो यहाँ पर हम a का मान 2c प्रतिस्थापित करते हैं, तो 2b स्क्वायर बराबर है 4c स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर प्राप्त होता है। इसका अर्थ 2, b यानी 2 b की 2 को विभाजित करता है, इसलिए 2 ab को विभाजित करेगा। तो प्रमेय 1.2 द्वारा p बराबर 2 लेने पर, तो अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कंट्रोडक्शन। तो अतः a और b में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा यह हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लेते हैं वर्गमूल 5 को। वर्गमूल 3 को लेते हैं। तो उदाहरण 5 में हम लेंगे वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसके विपरीत यह मान लें वर्गमूल 3 क्या है भाई, परिमेय। हमें अपरिमेय लाना होता है, विरोधाभास से हम पहले इसको उल्टा लेकर चलते हैं, विपरीत परिमेय।
तो अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक a और b लेते हैं जो जिसमें b बराबर 0 नहीं है प्राप्त कर सकते, तो वर्गमूल 3 बराबर है a बटे b ले लेते हैं। यदि a और b में a के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हमें उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर a और b को सहभाज्य बना सकते हैं। तो ये b क्रॉस में चला गया इधर, वर्गमूल 3 से गुना, तो b गुना यानी b वर्गमूल 3a है। तो दोनों पक्षों का स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें 3 की b की 2 यानी b का स्क्वायर वर्गमूल से 2 कट जाएगा और a की 2 प्राप्त होता है। तो अतः a की 2 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.2 द्वारा 3a को विभाजित करेगा। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 3 सी लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक। तो a के इस मान को, a के इस मान को हम 3b की 2 बराबर a की 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। तो 3b की 2 यानी a की जगह हम 3c लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9c स्क्वायर। तो b की 2 हमें प्राप्त होता है, व्यवस्थित करने के बाद काट के 3 से 3 काट देंगे तो b की 2 3c की 2। तो इसका अर्थ है इधर कि भाई b की 2 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा भी 3 से विभाजित होगा। तो अतः a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास यानी कंट्रोडक्शन प्राप्त होता है, a और b सह अभाज्य हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, और हम निष्कर्ष निकालते हैं वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों पॉइंट्स को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखेंगे। 1 नंबर में आ जाता है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर। योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना, यहाँ जमा है और ये माइनस है। तो इनका जो अंतर होगा हमेशा ऑलवेज अपरिमेय संख्या होता है। तो आगे देखते हैं पॉइंट दूसरा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल यानी कि गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी ध्यान रखना। दोनों में पॉइंटों में यह कहा गया है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर भी एक अपरिमेय संख्या होगा। और दूसरा जो पॉइंट है, एक शून्येतर परिमेय संख्या यानी कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसको नोट कर सकते हैं, इसका पिक ले लें। अब उदाहरण 6 की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारी रहेगी 1.2। 1.2 में उदाहरण 6 हम करना जा रहे हैं। तो उदाहरण 6 को करेंगे। तो उदाहरण 6 हमारा इस प्रकार है, दर्शाइए 5 घटा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसके विपरीत मान लें कि 5 घटा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हम सहभाज्य ऐसी संख्याएं यानी कि a और b ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 घटा वर्गमूल 3 बराबर है a बटे b, तो ये हो जाएगा। तो अब b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इधर जाएगा, 5 यहाँ जमा से इधर जाएगा, ये इधर माइनस से जमा हो जाएगा। तो 5 हमारा 5 माइनस a बटे b बराबर वर्गमूल 3 है। तो इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है कि वर्गमूल 3 बराबर है 5 घटा a बटे b, ये हमें प्राप्त होता है। तो चूंकि
ए और बी पूर्णांक हैं, इसलिए 5 a घटा b एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस तथ्य का विरोधाभास से प्राप्त होता है कि वर्गमूल 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न में। तो हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो 5 घटा वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम इस निष्कर्ष को निकालते हैं, यानी कि जो परिणाम निकालते हैं 5 घटा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। तो उदाहरण 6 हमारे इस प्रकार हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 7 की ओर। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उदाहरण 7 में 1.2 एक्सरसाइज के लिए दर्शाइए 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसके विपरीत मान लें 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या। तो हमें उल्टा मान के चलना पड़ता है। तो आगे इसको भी हल करते हैं। अर्थात हम ऐसी सहबद्ध जहाँ a और b लेते हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि 3 वर्गमूल 2 a बटे b के बराबर हो। पुनर्व्यवस्थित करते हैं, वर्गमूल 2 बराबर आ जाएगा a बटे 3b प्राप्त होगा। देखते हैं कि चूंकि 3a और b पूर्णांक हैं, इसलिए 3a बटे 3b एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हमने क्या सीखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने आज अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण किया है। इसमें देखते हैं हम आपको इसमें हमने आज 1.2 परिमेय को किया, एक ये, उसके बाद 1.3 परिमेय वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या इसको किया है। इसके बाद हमने इसमें उदाहरण 5 वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल नंबर 6 को भी किया है। उदाहरण 6 दर्शाइए कि 5 घटा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमने उदाहरण 7 दर्शाइए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने अभी तक इसमें जो किया है उसमें प्रमेय 1.2, 1.3 और उदाहरण 5, 6 और 7 को किया है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 चैप्टर फर्स्ट से करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरे प्रश्न में 3 भाग हैं। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या 1 बटे वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, और दूसरा 7 वर्गमूल 5 और तीसरा 6 वर्गमूल 2। तो प्रश्नों की जो स्टेटमेंट है आप यहाँ से 1.2 एक्सरसाइज को नोट कर सकते हैं। ये 3 प्रश्न रहने वाले हैं, पहला और दूसरा और तीसरे के 3 भाग। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 के तीनों प्रश्नों के हल की ओर। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न इस प्रकार रहेगा हमारा, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें सबसे पहले मानेंगे हल में, माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, इसके विपरीत लेंगे, इसलिए माना वर्गमूल 5 बराबर a बटे b, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इधर इसलिए माना वर्गमूल 5 a बटे b, तो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b एक के अतिरिक्त कोई अन्य अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
तो इसलिए a बराबर 5 वर्गमूल b। तो दोनों साइड वर्ग स्क्वेयरिंग बोथ साइड यानी वर्ग लेने पर हम a की 2 बराबर 5 b की 2 करेंगे। अतः यहाँ पर 5a की 2 को विभाजित करता है, ये समीकरण 1 रहेगा। इसलिए 5a को विभाजित करेगा, ये समीकरण 2 रहेगा। अब माना a बराबर 5 के जहाँ a कोई पूर्णांक है, समीकरण 1 में a का मान यानी कि 5 के रखने पर आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ हमारा समीकरण 5 फर्स्ट है, 5 के रखते हैं एक स्थान पर, तो 5 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो अतः 5b जो हमारा है तो अतः 5a b को विभाजित करता है, तो इसलिए 5b को विभाजित करेगा। तो तीसरा समीकरण इस प्रकार समीकरण 2, 3 से हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। जो हमारी कल्पना a और b के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि वर्गमूल 5 क्या मान लिया था हमने, एक अपरिमेय संख्या। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार हो चुका है। अब हम दूसरा कर रहे हैं 1.2 का। का दूसरा प्रश्न इस प्रकार रहेगा, सिद्ध कीजिए 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या। तो माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, तो उल्टा मानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर a अपॉन b। तो परिमेय संख्या माना, b बराबर 0 के नहीं है। तो जहाँ पर a और b पूर्णांक है, a और b के एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर a बटे b। तो इसको अदला बदली करें, 3 इधर जाएगा तो घटा में हो जाएगा। तो 2 वर्गमूल 5 a बटे b माइनस 3। तो वर्गमूल 5 ये 2 नीचे जाएगा 1 बटे 2। तो हमारा ये रह जाएगा वर्गमूल 5 बराबर है 1 बटे 2 a माइनस a अपॉन b घटा 3। तो क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1 बटे 2 a बटे b घटा 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। तो 3 जमा वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा इस प्रकार हो गया, क्वेश्चन 2 भी एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम क्वेश्चन 3 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट करेंगे 1.2 में लास्ट में। तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा प्रश्न 3 के तीनों पार्ट हैं, जिसमें हम तीनों पार्ट करेंगे। पहला 1 बटे वर्गमूल 2, दूसरा 7 वर्गमूल 5। तो वर्गमूल इसमें प्रश्न नंबर 3 में हम फर्स्ट 1 बटे वर्गमूल 2, सेकंड 7 वर्गमूल 5, थर्ड 6 वर्गमूल 2 को हल करेंगे। पहला तीसरे का 1.2 एक्सरसाइज में हमारा माना एक कि 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर है a अपॉन b। तो b इज इक्वल टू बराबर इज नॉट इक्वल टू बराबर, b बराबर नहीं है 0। तो जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर है a बटे b। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर इनका दोनों तरफ दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं, यानी SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 का वर्गमूल 2 से कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर। तो अतः 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये पहला समीकरण हो जाएगा, इसलिए 2ab को विभाजित करेगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब माना b 2k का, जहाँ एक b बराबर 2k, k कोई पूर्णांक। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। समीकरण 1 में b का मान यानी 2k रखते हैं, तो 2a स्क्वायर बराबर है 2k का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बैलेंस हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये 4k स्क्वायर। तो 2 से 2 काट देंगे, तो ये बचेगा a स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 2a को विभाजित करेगा, तो ये हो गया 3 इक्वेशन। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 को हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 परिमेय संख्या है, परंतु अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो हमने तीसरे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट कर लिया। आगे हम बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की ओर। प्रश्न 3 का सेकंड पार्ट, माना यानी 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7/5 a/b। तो b बराबर नहीं है 0, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 7/5 बराबर है a/b। तो 7 नीचे आ जाएगा b के साथ मल्टीप्लाई गुना में, आर पार के गुना में। तो 5 बराबर है a/7b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि 5 परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। 7/5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, अतः 7/5 एक परिमेय संख्या। तो प्रश्न 3 का दूसरा पार्ट भी हमारा हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 का अंतिम थर्ड पार्ट। 1.2 का एक्सरसाइज का तीसरे का थर्ड प्रश्न जो हमारा लास्ट है। माना कि 6√2 एक परिमेय संख्या है। तो माना, इसलिए 6 + √2 बराबर है a/b। तो b बराबर नहीं है 0, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आगे चलते। तो 6 बराबर है √2 बराबर a/b। तो 6 इधर चला जाएगा इस साइड, तो √2 बराबर है a/b घटा 6। तो इसको हम कर लेंगे बैलेंस, तो b से एलसीएम हो जाएगा b a - 6b/b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a घटा 6b/b एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, जब p/q के रूप में ले लिया है, तो यहाँ पे हमने लिया a/b के रूप में। तो b बराबर नहीं था 0 के, तो इसलिए 2 बराबर है a - 6b/b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 6 √2 एक परिमेय संख्या है, अतः
6 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या था। तो इन सभी प्रश्नों में हमने अपरिमेय संख्या निकालना था, सभी को दी हुई संख्याओं को, वर्गमूल वाली को, अपरिमेय संख्याओं को, और लास्ट में हमें विरोधाभास त्रुटिपूर्ण जो कंट्रोडक्शन को गलत साबित करके अपनी कल्पना को तो परिमेय को अपरिमेय संख्या में दिखाना था। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अपनी जो 1.2 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर ली है। तो आज की जो वीडियो रही उसमें हमने अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण किया, जिसमें परिमेय 1.2 और परिमेय 1.3 उदाहरण 5, 6 और 7 को किया, और एक्सरसाइज 1.2 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरे प्रश्न के तीनों भागों को किया। तो इस प्रकार इस चैप्टर का समापन यानी कि कंप्लीट भी हो गया है, जिसमें हमने 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में आज हमने जो वास्तविक संख्याओं का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेज। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी का।